हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है ओरल कैविटी से और एंड होता है एनस से। तो ये ओरल कैविटी जो है और जिसको हम बोलते हैं माउथ के बाद जो ओरल कैविटी आता है, इसमें ऐसे क्या क्या चीज़ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में और डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। उसमें है ग्लैंड और क्या है फेरिंग्स और टंग, टीथ, ये सब है। अच्छा, ग्लैंड क्या है? ये ग्लैंड जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सलेवरी ग्लैंड। तो ये सलेवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? पैरोटिड ग्लैंड, जो कान के पास रहता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड, और 2 ठो ग्लैंड है सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। सब मैक्सिलरी ग्लैंड कौन सा है? जो चीक में प्रेजेंट रहता है, और सबलिंगुअल कौन सा है? जो टंग के नीचे प्रेजेंट रहता है। तो ये तीनों ग्लैंड मिला के होता है सलाइवरी ग्लैंड। देन क्या आता है? फेरिंग्स। ये फेरिंग्स क्या है? दिस इज द कॉमन पैसेज बिटवीन योर नाजल एंड माउथ। तो नोज से जो पाइप आता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और विंड पाइप और फूड पाइप जो है उसको बोलते हैं गॉलेट। तो दोनों का कॉमन एरिया होता है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स में और क्या प्रेजेंट रहता है? यहाँ प्रेजेंट रहता है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस का काम, इसका काम है नोज पाइप में और जो ग्लॉटिस में जो एयर आ रहा है उसको फूड पाइप में आने ना दे, और जो फूड पाइप में जो फूड जा रहा है और जो गॉलेट में जो फूड जा रहा है उसको विंड पाइप में और नाजल चैम्बर में जाने ना दे। ये होता है एपिग्लॉटिस का फंक्शन। फिर आता है ओसोफेगस। ये ओसोफेगस क्या है? ये बस एक सिंपल ट्यूब है। ये बुकाल कैविटी से स्टार्ट होके एंड होता है स्टोमक में। ये कोई भी ग्लैंड्स कैरी नहीं करता है, तो इसका फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में ना के बराबर है। फिर आ गया स्टोमक। ये स्टोमक का शेप आप देख सकते हो, जे शेप का है। तो ये स्टोमक का डिफरेंट पार्ट्स है जो हम नीचे पढ़ेंगे। फिर स्टोमक शुरू होता है ओसोफेगस में और एंड होता है ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम जानने से पहले हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। आप देख सकते हो ये सब है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो खाना, हमारा जो फूड वो स्टोमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फिर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स। क्या क्या है वो 3 पार्ट्स? एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। जो सी शेप का है, देखो स्टोमक के बाद जो आ रहा है सी शेप, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। फिर आता है जेजुनम। ये जो एक स्ट्रेट लाइन तरह है इसको बोलते हैं जेजुनम बिफोर कॉइलिंग, और ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इलियम। तो याद कर लिए ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इलियम फिर कहाँ फिनिश होगा? इलियम फिनिश होके क्या आएगा? आपका आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या? सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। ये देखो रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है सीकम से और एंड होता है रेक्टम से, और बीच में जो रहा वो है कॉलन। कॉलन, ये जो पाइप है ये होते हैं कॉलन। कॉलन के भी 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या? असेंडिंग। क्यों? क्योंकि ये ऊपर उठा है इसीलिए असेंडिंग। फिर ये आ गया, ये देखो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है इसीलिए ट्रांसवर्स कॉलन। फिर ये ऊपर से नीचे आया है इसीलिए डिसेंडिंग कॉलन। याद आ गया? फिर यहाँ और 3 ठोक चीज़ें जो मैं अभी तक नहीं बोली हूँ, वो क्या है? लीवर, पेनक्रियाज एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। लीवर प्रेजेंट रहता है क्योंकि लीवर से क्या सीक्रेट होता है? बाइल। बाइल का फंक्शन फैट डाइजेशन में हेल्प हो।
फिर आया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपके बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन सीक्रेट करता है। फिर आया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के फंक्शन ना के बराबर है, ये एक यूजलेस ऑर्गन है, बट किसी किसी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इम्यूनिटी में हेल्प करता है। हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का थोड़ा सा काम रहता है। फिर आया स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हमारे में 4 टाइप्स के टीथ रहते हैं। क्या क्या? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, 4 टाइप्स के याद कर लिए, आई, सी, पी एंड एम। आप देखो, आपके जो अपर जॉ है उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दो। उसको 2 हिस्से में डिवाइड करने के बाद एक हिस्से में ये सब प्रेजेंट है। इंसिजर 2 ठोक है, 2 लिख दी मैं। कैनाइन 1 ठो, आप मार्क कर सकते हो, एक शार्प टीथ होता है उसको बोलते हैं कैनाइन। प्रीमोलर होता है 2, मोलर होते हैं 3। तो क्या हुआ? 2 1 2 3। फिर यहाँ एक लाइन खींच देंगे, क्यों? लोअर जॉ के लिए। लोअर जॉ के भी इसी पार्ट्स में ये सब होते हैं, 2 1 2 3। फिर करेंगे इनटू 2, क्यों? ये हिस्सा और ये हिस्सा बाकी रह गया। अपर जॉ के ये हिस्सा और लोअर जॉ के ये हिस्से दोनों बाकी रह गए, इसीलिए 2। तो हमारा अरेंजमेंट होता है 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 इंटू 2। तो हमारे पास कितने टीथ हैं? 32, बट बच्चों के केस में ये 20 रहते हैं। फिर आ गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमैक। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमैक देखो, शुरू होता है यहाँ से और एंड होता है बिफोर ड्यूडेनम। ठीक है, तो स्टोमैक को ऐसे बीच में एक लाइन खींच देती हूँ। अपर पार्ट जो है स्टोमैक उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट, क्योंकि अपर में क्या होता है? हार्ट होता है, इसीलिए इसको कार्डियक पार्ट। और ये नीचे वाले स्टोमैक के पार्ट को बोलेंगे पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, अब 2 ठो गेट्स रहते हैं। गेट्स मतलब स्पिंक्टर। स्पिंक्टर रहते हैं, उसका काम क्या है? जाने आने में हेल्प करना। तो एक स्पिंक्टर जो अपर पार्ट में रहता है उसको बोलेंगे कार्डियक स्पिंक्टर, और एक स्पिंक्टर जो यहाँ नीचे में रहेगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, तो कार्डियक स्पिंक्टर और पाइलोरिक स्पिंक्टर क्लोज हो जाएंगे जब फूड यहाँ स्टोमैक के अंदर आ जाएगा। हुआ? तो ये वॉमिट क्यों होता है? वॉमिटिंग जब ये कार्डियक स्पिंक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा, फूड यहाँ है स्टोमैक के अंदर, उसका सब फंक्शन चल रहा है, बट कार्डियक स्पिंक्टर अच्छे से क्लोज नहीं होगा, तो क्या होगा? सारे फूड्स थ्रू दिस होके, थ्रू ओसोफेगस होके निकल जाएगा, उसको बोलते हैं वॉमिटिंग। फिर आया और एक पार्ट देखो, फंडस। ये क्या होता है? इसमें सारे गैस रहते हैं। जब हमारे फूड का जब डाइजेशन होता है, यहाँ स्टोमैक से HCl सीक्रेट होता है, उसका pH 1 to 2 होता है, वेरी एसिडिक। तो यहाँ सब इतना जो फंक्शन होता है उसी में से थोड़ा गैस प्रोड्यूस हो जाता है, तो सारे गैस फंडस पार्ट में रह के धीरे धीरे निकल जाते हैं। अब आया, अगर हम स्टोमैक का TS लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इसके डिफरेंट वाल्स हम देख पाएंगे। तो वो वाल सब क्या है? अब हम बाहर से अंदर जाते हैं। बाहर का, सबसे बाहर का ये जो पतला लाइन देख रहे हैं, ये पतला लाइन है सेरोसा। फिर उसके बाद आएगा ये 2, देखो ये और ये है मस्कुलरिस लेयर। फिर ये आया सब म्यूकोसा, ये आया म्यूकोसा, और ये है ल्यूमेन। ल्यूमेन में खाना रहता है। ठीक है, तो सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड ल्यूमेन। तो ये जो मस्कुलरिस है, इसके 2 टाइप्स के मसल्स रहते हैं। एक है इनर सर्कुलर मसल्स एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है और ये सर्कुलर मसल्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।